नमस्कार। आज हम चल रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर, एक ऐसे प्राचीन और पवित्र शहर की ओर जिसे कहते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, क्या कोई एक शहर, सिर्फ एक शहर, आस्था, इतिहास और रहस्य, इन तीनों का संगम हो सकता है? मतलब एक ऐसी जगह जहां हर कोना एक नई कहानी कहता हो। तो सबसे पहले बात करते हैं उज्जैन की सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली पहचान की, महाकाल की नगरी। महाकाल यानी समय के स्वामी भगवान शिव। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस शहर की आत्मा है, इसकी धड़कन है। सोचिए, भारत के दिल में यानी मध्य प्रदेश में एक ऐसा शहर है जहां किसी देवी या देवता की नहीं बल्कि खुद समय की पूजा होती है। जी हाँ, यहाँ हर पल हर क्षण का सीधा कनेक्शन महादेव से है, वही जो समय के पूरे चक्र को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए उज्जैन की आस्था की इन परतों को एक एक करके खोलते हैं और इसकी रूहानी दुनिया में उतरते हैं। देखिए, ये शहर घर है विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर का। ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और यही वो चीज है जो उज्जैन को आस्था का इतना बड़ा, इतना अनोखा सेंटर बनाती है। अब शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा, ये ज्योतिर्लिंग आखिर होता क्या है? तो देखिए, ज्योतिर्लिंग का मतलब है प्रकाश का स्तंभ। ये भगवान शिव का वो रूप है जहां वो खुद एक रोशनी के पिलर के तौर पर प्रकट हुए थे। और पूरे भारत में सिर्फ 12, जी हाँ, सिर्फ 12 ऐसी जगहें हैं। और महाकालेश्वर की सबसे अनोखी, सबसे रहस्यमयी बात वो है भस्म आरती। ये कोई मामूली आरती बिल्कुल नहीं है। सोचिए, सुबह होने से भी पहले ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव का अभिषेक और श्रृंगार होता है। किससे? शमशान की पवित्र भस्म से। यह एक ऐसी रस्म है, एक ऐसा रिचुअल है जो दुनिया में और कहीं कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो हुई आस्था की बात। अब चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, इतिहास की गलियों में, क्योंकि उज्जैन का एक बहुत ही शानदार, बहुत गौरवशाली अतीत भी रहा है। और यह हमें सीधा ले जाता है राजा विक्रमादित्य के दौर में। आपको पता है, उज्जैन हमेशा से उज्जैन नहीं था। इससे पहले इसका नाम था अवंतिका। और हम किसी 100-200 साल पुराने शहर की बात नहीं कर रहे। ये शहर इतना पुराना है, इतना प्राचीन है कि इसका जिक्र आपको महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों तक में मिलता है। तो इसका जो गोल्डन पीरियड था वो शुरू हुआ प्राचीन अवंतिका के समय से, जब ये ट्रेड और एजुकेशन का एक बड़ा हब हुआ करता था। फिर आए महान राजा विक्रमादित्य, जिनका राज न्याय के लिए मशहूर था। और हाँ, जो हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत है ना, उसकी शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। और तो और उनके दरबार में थे भारत के 9 सबसे बड़े विद्वान, जिन्हें कहते थे नवरत्न। और ये नवरत्न, ये कोई मामूली लोग नहीं थे, ये 9 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कॉलर्स और आर्टिस्ट्स की एक पूरी काउंसिल थी। और इसमें कौन शामिल था? महाकवि कालिदास। जी हाँ, वही कालिदास। इन्हीं लोगों की वजह से उस जमाने में उज्जैन नॉलेज और कल्चर की कैपिटल बन गया था। अच्छा, अब कहानी में एक ट्विस्ट है। जो बात उज्जैन को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये शहर सिर्फ आस्था और इतिहास का सेंटर नहीं था, बल्कि साइंस का भी था। जी हाँ, विज्ञान का। ये इस शहर का वो पहलू है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। सोचिए, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना कि महाकाल यानी समय के स्वामी का शहर ही प्राचीन भारत का समय का केंद्र बने। यहीं पर समय की गणना का गहरा वैज्ञानिक रहस्य छिपा है। कैसे? ये शहर प्राचीन भारत की प्राइम मेरिडियन हुआ करता था। आसान भाषा में कहें तो जैसे आज दुनिया का टाइम लंदन के ग्रीनविच से तय होता है, वैसे ही तब पूरे भारत में टाइम की कैलकुलेशन का बेस उज्जैन था। ये एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान का भी एक बहुत बड़ा सेंटर था। तो हमने आस्था, इतिहास और विज्ञान देख लिया। अब चलते हैं उज्जैन की सबसे भव्य, सबसे विशाल रूप की तरफ, जिसका रिश्ता पवित्र शिप्रा नदी और सिंहस्थ कुंभ से है। हर 12 साल में सिर्फ एक बार ये शहर गवाह बनता है आस्था के एक ऐसे महासंगम का जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इस दौरान पवित्र शिप्रा नदी के किनारे सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए लाखों, जी हाँ, लाखों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं।
ये वो लम्हा होता है जब ऐसा लगता है मानो इस शहर की सारी आध्यात्मिक एनर्जी एक जगह सिमट आई हो। तो हम वापस आते हैं अपने सबसे पहले सवाल पर, क्या एक शहर इतना कुछ हो सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं है, ये आस्था, इतिहास और रहस्य का एक जीता जागता अद्भुत संगम है। ये वो जगह है जहाँ हर गली में महादेव की महिमा गूंजती है और प्राचीन भारत की झलक मिलती है। सच कहूँ तो ये वो जगह है जहाँ आकर लगता है जैसे खुद समय भी ठहर गया हो।